इस वीडियो में हम डेरिवेटिव्स के कुछ रूल्स डिस्कस करेंगे। ये इस सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो है और हमारा क्लेम है कि अगर आप इस सीरीज़ की वीडियोस कंप्लीटली देख लेते हैं तो आप डेरिवेटिव के एक्सपर्ट होंगे। सो डेरिवेटिव के रूल्स की डिस्कशन से पहले हम डेरिवेटिव का ओवरव्यू देख लेते हैं। ओके, सो डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का हम विद रिस्पेक्ट टू इट्स वेरिएबल कैलकुलेट करें, सो ये एक्चुअली हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इट्स वेरिएबल बताता है। डेरिवेटिव एक्चुअली क्वांटिटेटिव मेजर बताता है कि कोई फंक्शन कैसे चेंज होगा अगर हम इसके इनपुट वेरिएबल को चेंज करें। हम ये भी कह सकते हैं कि डेरिवेटिव फंक्शन की सेंसिटिविटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव की वैल्यू किसी पॉइंट पे ज़्यादा है तो इट्स मीन वो फंक्शन उस पॉइंट के नेबरिंग पॉइंट पे ज़्यादा सेंसिटिव है। मीन अगर आप स्मॉल चेंज करेंगे इनपुट वैल्यू में तो आउटपुट वैल्यू में बहुत लार्ज चेंज आएगी। अगर आप इसके बारे में डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस सीरीज़ की प्रीवियस वीडियो को सर्च कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। हम फार्मूलाज की तरफ मूव करते हैं। सो फर्स्ट फार्मूला ये है कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होगा। फॉर एग्जांपल, डेरिवेटिव ऑफ 2 क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ 100 पावर 50 क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ पाई कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो हम 2 या 100 पावर 50 या पाई को देखें तो ये सब नंबर कांस्टेंट हैं और इनके डेरिवेटिव की अगर बात करें, बिकॉज ये कांस्टेंट हैं, इनकी वैल्यू अगर आप x के रिस्पेक्ट से देखें तो चेंज नहीं हो रही। x की एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग भी इसकी वैल्यू यही रहेगी, x की किसी और इनपुट के करस्पॉन्डिंग भी यही वैल्यू रहेगी। बट डेरिवेटिव हमें रेट ऑफ चेंज बताता है। सो इट्स मीन ये वैल्यूज चेंज नहीं हो रही। सो इट्स मीन इनका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 होगा। सिमिलरली इन कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू किसी और वेरिएबल भी कैलकुलेट करेंगे तो तब भी आंसर 0 होगा। सेकेंड जो रूल है वो हम उसे कांस्टेंट मल्टीपल रूल बोलते हैं। कांस्टेंट मल्टीपल रूल बहुत सिंपल है। लेट्स से अगर हमारे पास फंक्शन है 2x², 2 एक कांस्टेंट नंबर है जो कि x² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और हम इस प्रोडक्ट का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाहते हैं। सो कांस्टेंट रूल हमें सिंपली ये सजेस्ट करता है कि जो कांस्टेंट है इसे डेरिवेटिव से आउटसाइड शिफ्ट कर लें एंड जो रिमेनिंग क्वांटिटी है आप उसका डेरिवेटिव ले लें। अगर लेट्स से हमारे पास ये कांस्टेंट डिवीजन में हो, लाइक sin x डिवाइडेड बाई 5, और हम इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाहें, सो इस केस में भी इस डिवीजन में जो कांस्टेंट है इसे 1/5 कंसिडर करेंगे और इसे डेरिवेटिव से आउटसाइड शिफ्ट कर लेंगे एंड हम जस्ट डेरिवेटिव sin x पे अप्लाई करेंगे। सिमिलरली लेट्स से अगर मैं एग्जांपल कंसीडर कर लूँ 5x² + 6, सो इस केस में डेरिवेटिव क्या होगा, कांस्टेंट मल्टीपल का रूल क्या होगा, इसके लिए हमें नेक्स्ट रूल रिक्वायर्ड है जिसे हम सम रूल बोलते हैं। जी, सम या डिफरेंस रूल की अगर हम बात करें, सो नाम से क्लियर है हमारे पास सम या डिफरेंस रूल की जब भी बात करेंगे हमारे पास दो फंक्शन ऐड हो रहे होंगे या सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे। और एक्चुअली हम लेट्स से फर्स्ट केस को कंसिडर कर लें कि दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं और अगर हम इस सम का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सम रूल हमें ये सजेस्ट करता है कि आप फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें एंड देन विद प्लस साइन सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें। सिमिलरली अगर ये दो फंक्शन इन दोनों फंक्शन का डिफरेंस हो रहा है, इन दोनों फंक्शन के बीच में माइनस साइन है और आप अगेन होल का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, सो रूल सेम रहेगा। आप फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें, विद नेगेटिव साइन प्लेस करें एंड देन सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें। ओके, सो ये रूल जस्ट 2 फंक्शन के लिए नहीं है, आप इसे मोर देन 2 फंक्शंस पे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें 4 टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म इज x², सेकंड टर्म इज sin x एंड थर्ड टर्म इज e⁻x एंड द फोर्थ टर्म इज जस्ट कांस्टेंट, और हम इस होल का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। सो सम या डिफरेंस रूल के थ्रू हम जस्ट क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव ले लेंगे एंड अगर आगे साइन पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव प्लेस करेंगे एंड देन सेकंड टर्म का डेरिवेटिव ले लेंगे। सो अगर थर्ड टर्म को देखें, इसके साथ साइन नेगेटिव है, सो हम आउटसाइड नेगेटिव साइन प्लेस करेंगे एंड डेरिवेटिव ऑफ e⁻x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे एंड विद प्लस साइन लास्ट टर्म का भी डेरिवेटिव ले लेंगे विच इज़ 1। सिमिलरली अगर लेट्स से हमारे पास 2 टर्म्स हैं, इसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म है 2x² एंड सेकंड टर्म है sin x डिवाइडेड बाई 5 एंड थर्ड टर्म कोई कांस्टेंट है, सो हम इस होल का डेरिवेटिव ले रहे हैं। सो हम हर एक टर्म पे डेरिवेटिव अप्लाई कर लेंगे फर्स्ट स्टेप में। ये सम रूल या डिफरेंस रूल के थ्रू हमें मिलता है। नेक्स्ट इस पे अब फर्स्ट टर्म में देखें तो 2x² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सो हम 2 को आउटसाइड डेरिवेटिव शिफ्ट कर सकते हैं। ये कांस्टेंट मल्टीपल रूल है। सिमिलरली अगर आप सेकेंड टर्म में देखें तो 5 डिवाइड हो रहा है sin x के साथ, सो
इस 5 को मैं आउटसाइड डेरिवेटिव शिफ्ट कर सकता हूँ। एंड लास्ट टर्म को देखें, सो 6 है, 6 का डेरिवेटिव हो रहा है, सो 6 इज कांस्टेंट, सो इसका डेरिवेटिव 0 पुट किया जा सकता है। सो हम यहाँ पे सिंपली ये कह सकते हैं कि अगर सपोज हमारे पास 2 फंक्शन ऐड हो रहे हैं तो इस होल का डेरिवेटिव इक्वल होगा उनके डेरिवेटिव के सम के। नेक्स्ट रूल प्रोडक्ट रूल है। सो लेट्स से हमारे पास 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मैं एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन कह लेता हूँ एंड दूसरे फंक्शन को सेकंड फंक्शन कह लेता हूँ, और हम इस प्रोडक्ट का डेरिवेटिव लेना चाह रहे हैं। नाम से क्लियर है, प्रोडक्ट रूल है, सो ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट के रिलेटेड होगा। प्रोडक्ट रूल हमें ये सजेस्ट करता है कि हम फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ लिखें एंड देन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन कैलकुलेट कर लें, एंड विद प्लस साइन हम सेकंड फंक्शन को एज इट इज़ लिखें एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन कैलकुलेट कर लें। नोट कर लें, ये 2 फंक्शंस के लिए रूल जो हमने डिस्कस किया है इसे 3 फंक्शंस पे भी एक्सटेंड किया जा सकता है, और इवन किसी भी नंबर ऑफ फंक्शंस, अगर लेट से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 5 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं या 10 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेकंड केस में मैं जो एग्जांपल कंसिडर कर रहा हूँ, हमारे पास 3 फंक्शन है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मैं उन्हें बोल रहा हूँ, ओके। एंड अगेन ये यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये तीनों फंक्शन या प्रोडक्ट में जो दोनों फंक्शन हैं ये उसी वेरिएबल के फंक्शन होने चाहिए जिसके रिस्पेक्ट से आप डेरिवेटिव ले रहे हैं। सो तीनों सेम वेरिएबल के फंक्शन हैं x के लेट से, और आप x के रिस्पेक्ट से ही डेरिवेटिव लेना चाह रहे हैं, सो सिंपली प्रोडक्ट रूल आप अप्लाई कर सकते हैं। इस केस में फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन एज इट इज़ रहेगा एंड आप थर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे एंड देन आप फर्स्ट और थर्ड फंक्शन को एज इट इज़ कीप करेंगे, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे एंड लास्ट टर्म में आप फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे एंड सेकंड एंड थर्ड एज इट इज़ रहेंगे। यहाँ पे नोट कर लें, इन टर्म्स के बीच में पॉजिटिव साइन है, सो आप किसी भी टर्म को पहले लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमारे पास ये 2 फंक्शन है x² एंड sin x, इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, हम इस प्रोडक्ट का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। सो प्रोडक्ट रूल के थ्रू लेट्स से ये जो ब्लू कलर में है मैं इसे फर्स्ट फंक्शन कह देता हूँ एंड जो रेड कलर में इसे सेकंड फंक्शन कह देता हूँ। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रहेगा, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेंगे एंड देन सेकंड फंक्शन एज इट इज़ रहेगा एंड फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट करना है। नोट कर लें, अभी जस्ट हम फार्मूलाज लिख रहे हैं, हम डेरिवेटिव ऑब्वियसली हमें sin x एंड x² का डेरिवेटिव नाउन नहीं है, सो अभी हम एज इट इज़ लिख रहे हैं। बट जब हमें ये फार्मूलाज में sin x एंड cos x और ये x² के फार्मूलाज नाउन होंगे तो हम इन वैल्यूज़ को नेक्स्ट स्टेप में रिप्लेस करेंगे। मीन हम नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि हम x² को एज इट इज़ लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ sin x जो भी आएगा यहाँ पे हम उसको रिप्लेस कर देंगे, और इसी तरह सेकंड टर्म में sin x एज इट इज़ रहेगा एंड हम x² को रिप्लेस कर देंगे। सेकंड एग्जांपल कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे हमने अभी तक जितने भी एग्जांपल कंसिडर किए हैं इनमें वेरिएबल x था, और सो मैं सेकंड एग्जांपल चेंज कर रहा हूँ। सो लेट्स से वेरिएबल t है और हमारे पास यहाँ पे 2 फंक्शन जो हैं, ओके। अब सेकंड एग्जांपल में हम t² + 1 जैसे फर्स्ट फंक्शन बोल रहा हूँ एंड log ऑफ t को सेकंड फंक्शन बोल रहा हूँ। सो सेकंड फंक्शन एज इट इज़ रहेगा एंड फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे एंड देन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रहेगा एंड सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें। नेक्स्ट लेट्स से 2 फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं और मैं इसको सिंप्लिसिटी के लिए मैं एक फंक्शन को जो टॉप पोजीशन पे उसे टॉप फंक्शन कह लेता हूँ और जो बॉटम पोजीशन पे है उसे बॉटम फंक्शन बोल लेता हूँ। सो ऑब्वियसली ये 2 फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो हम उसे कह सकते हैं कि ये 2 फंक्शन क्वोशंट में है। सो इनका डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए जो रूल होगा अप्लाई करेंगे उसे हम क्वोशंट रूल बोलते हैं। सो अगर आप इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, सो फर्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो भी क्वोशंट की फॉर्म में होगा। सो डिनोमिनेटर में बॉटम वाले फंक्शन का स्क्वायर करेंगे एंड देन टॉप पे बॉटम फंक्शन को एज इट इज़ प्लेस करेंगे एंड टॉप फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे एंड देन नेगेटिव साइन के साथ हम टॉप फंक्शन को एज इट इज़ प्लेस करेंगे एंड बॉटम फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे। नोट कर लें, प्रोडक्ट रूल में यहाँ बीच में पॉजिटिव साइन था बट क्वोशंट रूल है इसमें नेगेटिव साइन है। सो जब भी 2 फंक्शन डिवाइड हो रहे हों या क्वोशंट में हों, हम उस तरह भी कह सकते हैं, तो उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए हम क्वोशंट रूल अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन टॉप पे जो फंक्शन है वो sin x है एंड ये डिवाइड हो रहा है x² + e⁻x के साथ।
ये जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है मैं इसे सिंगल फंक्शन कंसिडर कर सकता हूँ। हम इस होल का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। सो बॉटम फंक्शन का स्क्वायर करेंगे डिनोमिनेटर में, एंड देन बॉटम फंक्शन को एज इट इज़ लिखेंगे, ओके। एंड देन टॉप फंक्शन का डेरिवेटिव, टॉप फंक्शन पे साइन एक्स है सो साइन एक्स का डेरिवेटिव एंड नेगेटिव साइन, एंड देन टॉप फंक्शन एज इट इज़ एंड बॉटम फंक्शन का डेरिवेटिव। अगर आप इसके रिलेटेड डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं, बाकी और एग्जांपल्स कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ एक पॉइंट है कि लेट्स से अगर हमारे पास टॉप पे फंक्शन है और बॉटम पे कांस्टेंट है साइन एक्स डिवाइडेड बाय 5 है, सो यहाँ पे आपको क्वेश्चन रूल अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा ना करें कि बॉटम फंक्शन का स्क्वायर ले लें एंड टॉप फंक्शन एज इट इज़ और फिर ये पूरा कंप्लीट फार्मूला अप्लाई करें। ऑब्वियसली बॉटम पे कांस्टेंट है, आप इस पे कांस्टेंट मल्टीपल रूल अप्लाई कर सकते हैं और आप इसको आउटसाइड शिफ्ट कर सकते हैं और जस्ट साइन एक्स का डेरिवेटिव ले सकते हैं, ओके। जब भी टॉप एंड बॉटम दोनों पोजीशन पे अगर फंक्शन हो तो तब हम कांस्टेंट रूल अप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास बॉटम पोजीशन पे कांस्टेंट है तो हम कांस्टेंट मल्टीपल रूल लगाएंगे। अगर टॉप फंक्शन पे कांस्टेंट है तो हम पावर रूल की तरफ जाते हैं, आगे चल के हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट पावर रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पावर रूल के लिए हम सबसे पहले पावर फंक्शन डिफाइन करेंगे। सो पावर फंक्शन में किसी भी ऐसे फंक्शन को पावर फंक्शन कहेंगे जिसमें बेस में वेरिएबल क्वांटिटी हो एंड हमारे पास पावर जो है उसकी कोई कांस्टेंट नंबर हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं x पावर 3 कंसिडर करूं, सो x3 ऑब्वियसली बेस में है और ये वेरिएबल क्वांटिटी है और इसकी पावर कांस्टेंट 3 नंबर है। अंडर रूट x को देखें, यस ये भी पावर फंक्शन में कंसिडर कर सकते हैं हम, बिकॉज x बेस है और अंडर रूट को हम 1/2 पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। सिमिलरली 1/x को भी मैं पावर फंक्शन कंसिडर कर सकता हूँ, बिकॉज जब ये डिनोमिनेटर में जो x है इसे टॉप पे शिफ्ट करेंगे तो x की पावर -1 लिख सकते हैं। सिमिलरली 1 डिवाइडेड बाय x पावर 5/2 को भी पावर फंक्शन कंसिडर किया जा सकता है, बिकॉज यहाँ पे भी हम बेस वेरिएबल क्वांटिटी एंड कांस्टेंट पावर लिख सकते हैं। नोट कर लें, कांस्टेंट जो पावर्स हैं ये नंबर इंटीजर भी हो सकते हैं जैसा फर्स्ट केस में है, ये नंबर रैशनल नंबर भी हो सकते हैं जैसे सेकंड केस में है 1/2, ये नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं और ये नेगेटिव रैशनल और इवन इररेशनल नंबर भी हो सकते हैं। ऐसे फंक्शन को हम पावर फंक्शन बोलते हैं। यहाँ जो राइट साइड पे 5, 6, 7, 8 में हमने जो एग्जांपल कंसिडर किए हुए हैं इन्हें भी पावर फंक्शन की फॉर्म में कंसिडर किया जा सकता है। ये बेसिक पावर फंक्शन तो नहीं है बट पावर फंक्शन के कंपोजिट फंक्शन है। सो मैं इनको भी इसी कैटेगरी में प्लेस करूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 5 में देखें तो हमारे पास बेस क्वांटिटी है एंड देन होल पावर कांस्टेंट है। पावर कांस्टेंट होनी चाहिए, ये पावर फंक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह 6 में देखें तो हमारे पास बेस क्वांटिटी में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन एक्स एंड इसकी पावर कांस्टेंट है। 7 को देखें तो आप इसको पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये √3 लिखा हुआ है, ये एक्चुअली 1/3 है। अब नोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो -1/3 आ जाएगा, सो पावर फंक्शन कंसिडर कर सकते हैं। सिमिलरली 8 में भी हम इसे पावर फंक्शन के कंपोजिट फंक्शन कंसिडर कर सकते हैं। सो इस तरह के अगर फंक्शन हो, सो हम इनका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाहें तो हम सिंपली पावर रूल अप्लाई कर देंगे इन फंक्शंस के डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए। सो मैं पावर रूल को सिंपली एक्सप्लेन करने के लिए मैं इस तरह से कह सकता हूँ कि हमारे पास एक बॉक्स है, वेरिएबल क्वांटिटी है जिसमें वो इस बॉक्स में x भी हो सकता है, कोई कंपोजिट फंक्शन कोई और फंक्शन भी हो सकता है एंड इसकी पावर कांस्टेंट है। और अगर हम इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाहते हैं, सो सिंपल रूल ये है, हम कांस्टेंट पावर को स्टार्ट में शिफ्ट कर देंगे, पावर से उतार के स्टार्ट में शिफ्ट कर देंगे एंड देन हम कांस्टेंट पावर में से 1 माइनस करेंगे। ओके, जो हमारे पास बेस फंक्शन है एज इट इज़ लिखेंगे, उस पर कोई भी चेंज नहीं करेंगे एंड देन जो बेस फंक्शन है, जो बॉक्स फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो मैं इसको इस तरह से कहता हूँ, शिफ्ट कांस्टेंट पावर टू द स्टार्ट, रिड्यूस पावर बाय 1 while keeping base function as it is and then multiply derivative of base function। ओके, कुछ ऑथर्स इसको चेन रूल के साथ भी करते हैं, आगे चल के हम डिटेल में देखेंगे कि चेन रूल के साथ एग्जैक्टली यही टर्म मिलती है। सो मैं सेपरेटली
इन फंक्शंस को चेन रूल के थ्रू सॉल्व करने के बजाय मैं जस्ट एक वन फार्मूला में ही, पावर फंक्शन में ही इसे कंप्लीट करना चाहता हूँ। सो हम इस तरह से कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे पास x पावर 3 है, हम इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करेंगे कि ये पावर फंक्शन है या नहीं। सो ऑब्वियसली x हमारे पास बेस वेरिएबल क्वांटिटी है एंड पावर कांस्टेंट क्वांटिटी है। सो इट्स मीन ये पावर फंक्शन है और हम यहाँ पे पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। सो सिंपली 3 को स्टार्ट में शिफ्ट कर देंगे, जो कांस्टेंट पावर है उसे स्टार्ट में शिफ्ट कर देंगे, पावर से 1 माइनस करेंगे एंड जो बेस क्वांटिटी है उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। सिमिलरली √x है और अगर हम इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो √x को 1/2 लिख सकते हैं। सो पावर रूल के थ्रू 1/2 को स्टार्ट में शिफ्ट कर लेंगे एंड 1/2 में से 1 माइनस करेंगे एंड देन बेस जो कि x है इस केस में उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। एंड लेट्स से अगर हमारे पास 2x³ प्लस 2x प्लस log x एंड होल पावर 3/2 है। ऑब्वियसली ये बेसिक पावर फंक्शन नहीं है बट ये पावर फंक्शन की कंपोजिशन से मिला है, बट इस पे भी हम ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ नोट कर लें, अब हमारे पास जो बेस क्वांटिटी है, जो वेरिएबल क्वांटिटी है, वो सिंपली x नहीं है बट 2x³ प्लस 2x प्लस log x एंड होल पावर 3 है। रूल सेम रहेगा, हम पावर को स्टार्ट में शिफ्ट कर लेंगे, जो बेस क्वांटिटी है एज इट इज़ लिखेंगे एंड उसकी पावर में से 1 माइनस करेंगे एंड जो बेस क्वांटिटी है इसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन पावर को अगर सिंप्लीफाई करें एंड जो बेस क्वांटिटी ये राइट साइड पे जो टर्म मल्टीप्लाई की हुई है हमने, इस पे सम रूल अप्लाई हो सकता है। सो हम हर एक टर्म पे डेरिवेटिव का सम रूल अप्लाई कर देंगे। आगे फर्दर ऑब्वियसली x³ है, सो x³ की डेरिवेटिव 3x² हो जाएगा एंड देन 2x ऑब्वियसली एक और टाइप का फंक्शन है, इसका फार्मूला भी हमें नहीं पता। 2x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सो इसका डेरिवेटिव क्या होगा आगे चल के हमने ये भी डिस्कस करना है एंड log x का डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट 7th रूल मैं इसे कह रहा हूँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रूल है। ये पावर रूल के बिल्कुल उलट है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मैं डिफाइन करता हूँ। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा फंक्शन है जिसकी बेस कांस्टेंट है एंड पावर में वेरिएबल क्वांटिटी है। नोट कर लें, पावर फंक्शन में बेस में वेरिएबल थी एंड पावर कांस्टेंट थी। यहाँ पे हमारे पास बेस में कांस्टेंट है एंड पावर वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल अगर 2 पावर x बात कर लें, सो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। 2 पावर x बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, कंप्यूटर साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हमारे बिट्स बाइट्स ये सब हमारी 2 की पावर में होती हैं। सो यहाँ पे अगर आप इस तरह के फंक्शन को देखेंगे तो ये फंक्शन आपको नॉर्मली कंप्यूटर साइंस में मिलेगा आपको। ओके, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अगर पावर फंक्शन की बात करें तो वो x² होना चाहिए था, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सिमिलरली e⁻x मैथमेटिक्स में एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। e यहाँ पे कांस्टेंट है, इसे आइलर नंबर बोलते हैं और इसकी वैल्यू है 2.718। ओके, अगर इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिमिलरली जैसे हमने पावर रूल में कुछ बेसिक पावर फंक्शन डिस्कस किए थे एंड देन कुछ कंपोजिट की फॉर्म में डिस्कस किए थे जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से मिलते हैं। सिमिलरली यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास 2 पावर sin x हो सकता है। यहाँ पावर जस्ट x नहीं है बट वो एक वेरिएबल क्वांटिटी है जो कि sin x है। और 4th केस में मैंने बेस भी कोई जर्नल कांस्टेंट नंबर रखा हुआ है जिसे a के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नोट कर लें, हम कैलकुलस में a जर्नल कांस्टेंट के लिए रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, रियल कांस्टेंट के लिए, और नेचुरल नंबर के लिए नॉर्मली हम n के साथ रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सो a कोई जर्नल कांस्टेंट नंबर है एंड इसकी पावर कोई फंक्शन हो सकता है, sin x, cos x, टेंजेंट x, e⁻x कुछ भी हो सकता है। सो अगर हम इस तरह के फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाहें सो हम एक्सपोनेंशियल रूल अप्लाई करेंगे। जी, एक्सपोनेंशियल रूल हमें क्या सजेस्ट करता है कि लेट्स से अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाह रहे हैं सो हम सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एज इट इज़ लिखेंगे। सो कीप एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़, देन हम मल्टीप्लाई करेंगे log ऑफ कांस्टेंट बेस, जो भी कांस्टेंट बेस में होगा हम उसको साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, देन हम मल्टीप्लाई कर देंगे डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल पावर। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेंगे? सो सपोज हमारे पास कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये जनरल फार्मूला में वर्डिंग की फॉर्म में लिख रहा हूँ, वर्डिंग में मेमोराइज करना कंपैरेटिवली आसान है। सो हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एज इट इज़ लिख लेंगे
लॉग ऑफ कांस्टेंट बेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये टर्म एक्स्ट्रा आपको याद रखनी पड़ेगी। ओके, एंड देन जो पावर में वेरिएबल क्वांटिटी है इसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका प्रूफ हम कर सकते हैं, आगे डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे जब हम लॉग के डेरिवेटिव के रूल देख लेंगे तो फिर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2 पावर x है और अगर हम इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, 2 पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सो हम 2 पावर x को एज इट इज़ लिखेंगे। लॉग ऑफ कांस्टेंट बेस इस वक्त 2 है, सो हम लॉग ऑफ 2 लिख लेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड देन डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल पावर भी साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस वक्त वेरिएबल पावर x है, सो x का डेरिवेटिव हम साथ विद रिस्पेक्ट टू x मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, इसी तरह लेट्स से a पावर f ऑफ x जनरल केस में डिस्कस कर रहा हूँ, इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरह ट्रीट हो सकता है, सो हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़ लिखेंगे। कीप एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़, मल्टीप्लाई log ऑफ कांस्टेंट बेस एंड देन मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल पावर। सो यस, ये सिंपल रूल था हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए। नोट कर लें, हम पावर रूल या एक्सपोनेंशियल रूल x पावर x टाइप के फंक्शन पे नहीं लगा सकते। ओके, नेक्स्ट रूल है लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो मैं 4 डिफरेंट केसेस कंसिडर कर रहा हूँ। हमारे पास लॉग डिफरेंट टाइप के हैं। नेचुरल लॉग विद बेस ई लॉग को हम नेचुरल लॉग बोलते हैं। सो हम जो फर्स्ट केस मैं एग्जांपल कंसिडर कर रहा हूँ, इसमें नेचुरल लॉग अप्लाई हो रहा है जस्ट x पे, वेरिएबल x पे अप्लाई हो रहा है। सेकेंड एग्जांपल में कंसिडर कर रहे हैं कि नेचुरल लॉग हम किसी फंक्शन पे अप्लाई कर रहे हैं। एंड थर्ड एग्जांपल में हम बेस को चेंज कर रहे हैं, बेस को मैं कोई और नंबर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लेट्स से कोई जर्नल बेस ए बेस भी हो सकती है। अगर लेट्स से ये x के साथ अप्लाई हो रहा है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। एंड देन विद जर्नल बेस ए अगर लॉग किसी फंक्शन पे अप्लाई हुआ है तो उसका डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत सिंपल है। सो इसके फार्मूला के लिए मैं इसको इस तरह से लॉग फंक्शन को लिख सकता हूँ विद नेचुरल पावर कि लॉग फंक्शन है और ये किसी आर्गूमेंट पे अप्लाई हो रहा है। मैं इनसाइड जो क्वांटिटी है लॉग जिस पे अप्लाई हो रहा है उसे आर्गूमेंट कह सकता हूँ। ओके, एंड उस आर्गूमेंट को मैंने बॉक्स की फॉर्म में लिखा है। लेट्स से लॉग बॉक्स पे अप्लाई हो रहा है और बॉक्स में ऑब्वियसली x भी हो सकता है, बॉक्स में कोई फंक्शन भी हो सकता है, बॉक्स में कोई भी वेरिएबल क्वांटिटी हो सकती है जिसे मैं आर्गूमेंट कह रहा हूँ। ओके, सो अब अगर इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है सो आप सिंपली लॉग को इग्नोर करें, जो भी बॉक्स में लिखा हुआ है उसको 1 डिवाइडेड बाय दैट बॉक्स लिख लें, मीन उसका रेसिप्रोकल ले लें। एंड देन आप जो बॉक्स में है मीन जो आर्गूमेंट है इस पे लॉग अप्लाई हो रहा है उसका डेरिवेटिव ले लें। सिंपली इसकी रीज़न ये है कि ये जो फर्स्ट टर्म है ये एक्चुअली लॉग का डेरिवेटिव है एंड जो सेकंड टर्म है वो नॉर्मली हम चेन रूल के थ्रू लिख रहे हैं। इससे पहले हमने जनरल फार्मूलाज में भी ये टर्म लिखी है। पावर रूल में भी इस तरह की टर्म थी, हम वेरिएबल बेस को साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे। एक्सपोनेंशियल रूल में भी इस तरह की टर्म थी, हम वेरिएबल पावर को मल्टीप्लाई कर रहे थे। लॉग रूल में भी ये टर्म है, हम जो भी हमारे पास लॉग के आर्गूमेंट में होगा, लॉग के एंगल भी समटाइम कुछ कह सकते हैं इसको, जिस तरह साइन का एंगल होता है, कास का एंगल होता है, इसको आर्गूमेंट बोल रहे हैं। तो इसके आर्गूमेंट में जो भी क्वांटिटी होगी उसको मल्टीप्लाई कर लें। फॉर एग्जांपल लॉग x पे अप्लाई हो रहे हैं। सो इस वक्त हमारे पास लॉग फंक्शन है और आर्गूमेंट या बॉक्स की जगह पे हमारे पास x है। सो 1 डिवाइडेड बाय x लिख लेंगे, मीन उसका रेसिप्रोकल कर देंगे एंड देन जो बॉक्स में क्वांटिटी है उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। सो x का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई कर लें। लेट्स से लॉग के एंगल में साइन x है, सो इस वक्त आर्गूमेंट साइन x है जो कि मैंने पिंक कलर में शो किया हुआ है। सो इसका डेरिवेटिव लेना है, सो पहले आउटर फंक्शन लॉग का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ओके, सो लॉग का डेरिवेटिव 1/sin x आ जाएगा एंड देन sin x का साथ डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर सपोज लॉग की बेस ई नंबर नहीं है, नेचुरल लॉग नहीं है हमारे पास किसी और बेस का। कंप्यूटर साइंस में अगेन लॉग विद बेस 2 इम्पॉर्टेंट है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के इन्वर्स फंक्शन है। सो जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में 2 पावर x वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसका इन्वर्स फंक्शन लॉग विद बेस 2 होगा। अगर आप लॉग फंक्शन पे डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। सो सपोज अगर इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाह रहे हैं,
सो सिंपली हम पहले इसकी बेस को चेंज करेंगे। हमारे पास जो फार्मूला है वो नेचुरल बेस के साथ है, सो मैं इसकी बेस को कन्वर्ट करूँगा। सो हमारे पास अगर लॉग विद बेस 2 है तो इसे किसी और बेस के साथ कन्वर्ट किया जा सकता है। सो सिंपली पॉइंट ये है कि जिस भी बेस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं उसे टॉप पे लिखें। तो फॉर एग्जांपल मैं log 2 को log e बेस में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, सो मैं log 2 इक्वल टू log e बेस लिखूँगा एंड देन इसको डिवाइड कर लें जिस बेस के साथ आपने चेंज किया है ऑफ द बेस ऑफ ओरिजिनल लॉग फंक्शन। सो इस केस में देख लें कि हमारे पास बेस में 2 था, सो यहाँ डिनोमिनेटर में हम जो लिखेंगे वो log विद बेस e ऑफ 2 लिख लेंगे। सो इस तरह टॉप पे ये बिकॉज e बेस के साथ है मैं इसे नेचुरल लॉग ln लिख सकता हूँ, ln ऑफ x लिख सकता हूँ। और इसी तरह ये जो बॉटम में टर्म है ये भी log ऑफ 2 है विद बेस e, तो मैं इसे log ऑफ 2 लिख सकता हूँ, सिंपली नेचुरल log ऑफ 2। सो अब अगर इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, सो सिंपली हम इसकी वैल्यू रिप्लेस कर लेंगे। इसे गोल्डन रूल ऑफ लॉग फंक्शन बोलते हैं, जो कि बेस चेंज करने के लिए आप अप्लाई कर रहे होते हैं। सो आप इसे इवन log विद बेस 10 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे टॉप पे क्या होगा कि हमारे पास log ऑफ x विद बेस 10 आ जाएगा और इसी तरह इसके डिनोमिनेटर में log ऑफ 2 विद बेस 10 आ जाएगा। सो यहाँ पे log 2 कांस्टेंट नंबर है, सो हम कांस्टेंट मल्टीपल रूल अप्लाई कर सकते हैं। सो log 2 आउटसाइड चला जाएगा और बिकॉज ये डिनोमिनेटर में है तो हम आउटसाइड शिफ्ट करके इसे 1/log 2 लिखेंगे एंड देन डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एंड log x नेचुरल log x है यहाँ पे। सो इसका फार्मूला हमें पता है कि 1/x आ जाएगा। सिमिलरली लेट्स से log ऑफ f ऑफ x कैलकुलेट करना है, बट इस वक्त बेस जर्नल है, सो मैं इस पे वही चेंज बेस का रूल अप्लाई करूँगा एंड देन हम इस तरह से इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेंगे। 1/log a आउटसाइड आ जाएगा, log ऑफ फंक्शन है या आर्गूमेंट है, सो 1/that आर्गूमेंट एंड देन डेरिवेटिव ऑफ द आर्गूमेंट लिख लेंगे। नेक्स्ट इज डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जब भी सर्कल के रिलेटेड कोई डिस्कशन है, सर्कुलर मोशन है या एलिप्टिकल मोशन है या हमारी वेव्स थ्योरी की जब भी बात होगी, सिग्नल्स की जब भी बात होगी, पीरियोडिक फंक्शन जब भी इन्वॉल्व होंगे, सो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व होंगे। जब भी आप ट्राइंगल के रिलेटेड कोई डिस्कशन कर रहे होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे पावर फंक्शन थे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन थे, लॉग फंक्शन थे एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट सेट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्चुअली हम समटाइम बोलते हैं इन्हें सर्कुलर फंक्शंस भी बोलते हैं। साइन एक्स एंड काज एक्स एक्चुअली सर्कल, यूनिट सर्कल पे ये पॉइंट लाई कर रहा होता है, ओके। इन्हें समटाइम सर्कुलर फंक्शन भी बोलते हैं। सो एक्चुअली हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। साइन एक्स एंड कॉज एक्स 2 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है एंड रिमेनिंग 4 फंक्शंस को देखें तो वो इन्हीं के रेशो या रेसिप्रोकल लेने से हमें मिल जाते हैं। सो यहाँ पे मैंने ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख लिए और इसके एंगल को मैं अब जर्नल रखना चाह रहा हूँ। मैं एक्स पे अपनी डिस्कशन को लिमिटेड नहीं करना चाह रहा, बिकॉज स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं जब एक्स से हट के कोई और चीज़ आती है इसके एंगल में, तो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। सो मैंने इन सब फार्मूलाज में आप देख सकते हैं कि मैंने जर्नल डिस्कशन की है। एंगल में, आर्गूमेंट्स में, बेस में, पावर में कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, किसी भी तरह की क्वांटिटी हो सकती है। सो आई थिंक ये बेस्ट वे है फार्मूलाज को देखने का ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो। सो यहाँ पे हम डेरिवेटिव अगर इनके कैलकुलेट करेंगे, सो 2 बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं यहाँ पे इनके डेरिवेटिव को याद रखने के लिए। एक टिप सिंपली ये है कि जो भी फंक्शन c के साथ स्टार्ट हो रहे हैं, इन सब फंक्शन के डेरिवेटिव नेगेटिव होंगे। सो कॉस को देखें, कॉस c से स्टार्ट होता है, कॉट को देखें तो कॉट c से स्टार्ट होता है, कोसिकेंट को देखें तो कोसिकेंट c से स्टार्ट होता है। इन सब के डेरिवेटिव नेगेटिव हैं और जो फंक्शन c से स्टार्ट नहीं हो रहा, इनके डेरिवेटिव पॉजिटिव हैं। आपके माइंड में ये आ सकता है कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव कहाँ से आ रहे हैं, ये फार्मूलाज डिराइव कैसे किए जा सकते हैं। तो एक डिटेल वीडियो है, हम बाय डेफिनेशन इन फार्मूलाज को डिराइव करते हैं। अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। अभी जस्ट हम ये देख रहे हैं कि सपोज हम विदाउट डेरिवेशन इनको डायरेक्टली यूज़ करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। सो मैं रिपीट करता हूँ, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इनके फार्मूलाज को अगर लेट्स से मेमोराइज करना है, सो बहुत सिंपल है। अब जो c से स्टार्ट हो रहे हैं इनके डेरिवेटिव नेगेटिव हैं, जो c से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं इनके डेरिवेटिव
हमारे पास पॉजिटिव है। और इनको फर्दर मेमोराइज करने के लिए दूसरी टिप ये है कि आप पेयर बना सकते हैं। सो साइन एक्स की पेयर मैं बनाता हूँ कॉस एक्स, और टेंजेंट एक्स का पेयर बनाते हैं सीकेंड एक्स, एंड कॉट एक्स का पेयर बना सकते हैं कोसिकेंड एक्स के साथ। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डेरिवेटिव जब भी आप कैलकुलेट करेंगे, सो डेरिवेटिव में डेरिवेटिव के फार्मूलाज में या तो फंक्शन खुद आ सकता है या उसका पेयर आ सकता है, इससे हट के नहीं आएगा। फर्स्ट फंक्शन अगर बात करें साइन एक्स, तो इसका डेरिवेटिव होगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस हो जाएगा, मीन उसका पेयर आएगा, ओके, एंगल इसी तरह, एंड देन साथ में एंगल का डेरिवेटिव भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर तो ये एंगल x है तो फिर तो बहुत सिंपल है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, बट लेट्स से एंगल कुछ और है तो फिर हम उसके डेरिवेटिव को साथ मल्टीप्लाई करेंगे। साइन का डेरिवेटिव उसका पेयर है और साइन का पेयर एक्चुअली कॉस है। इसी तरह कॉस का डेरिवेटिव उसका पेयर है एंड कॉस का पेयर साइन है। सो अगर इसके डेरिवेटिव की बात करें तो वो साइन आ जाएगा, एंड देन फिर एंगल का डेरिवेटिव भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो फर्स्ट टू फार्मूलाज बहुत सिंपल हैं। साइन एक्स का पेयर कॉस है, साइन का पेयर कॉस है, सो उसके डेरिवेटिव में उसका पेयर आ जाएगा, एंड कॉस का पेयर साइन है, सो उसके डेरिवेटिव में अगेन उसका पेयर आ जाएगा। और कॉस के फार्मूला में नेगेटिव साइन इसलिए आ रहा है बिकॉज वो सी से स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट 4 जो फार्मूलाज हैं इनको भी मेमोराइज किया जा सकता है, बट अगर लेट से आप इनको डिराइव करना चाहें, इन 2 फार्मूला से ये बाकी फार्मूलाज डिराइव हो जाते हैं। लेट से अगर आपको ये भूल जाएं तो आप कैसे इसको डिराइव कर सकते हैं मैं वो एक्सप्लेन करूँगा, टेंजेंट का और सीकेंड का डेरिवेटिव। ओके, एक तो बाय डेफिनेशन है, मैं बाय डेफिनेशन नहीं, जस्ट इन्हीं 2 पे क्वेश्चन रूल एंड पावर रूल अप्लाई करके बाकी के ऑब्टेन करेंगे। ओके, बाय द वे फिर भी हम देख लेते हैं टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होगा। सो टेंजेंट का पेयर सीकेंड है, सो हम सिंपली इसके पेयर का स्क्वायर करेंगे, मीन सीकेंड स्क्वायर लिखेंगे, एंड एंगल एज इट इज़ रहेगा, जो भी एंगल में है वो इसी तरह लिखेंगे, एंड देन साथ इसके एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ रूल डिफरेंट है साइन और कास से, साइन और कास में जस्ट उसका पेयर आ रहा था, बट यहाँ पे पेयर का स्क्वायर आ रहा है। इसी तरह कॉट को देखें तो कॉट में भी सेम यही रूल आएगा, कॉट का पेयर कोसिकेंड है, सो कोसिकेंड का स्क्वायर करेंगे, एंगल एज इट इज़ रहेगा, एंड देन साथ में एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ नेगेटिव साइन एक्चुअली ये सी से स्टार्ट हो रहा है, इस वजह से हमने प्लेस किया हुआ है कॉट सी से स्टार्ट होता है। ओके, अब लास्ट 2 फंक्शंस जो कि सीकेंड एंड कोसिकेंड हैं, इनका डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करें, इसके लिए रूल चेंज है पहले दोनों से। सो सीकेंड है, सो एक बार ये सीकेंड खुद आएगा और एक बार इसका पेयर को साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो सीकेंड का डेरिवेटिव एक्चुअली होगा सीकेंड ऑफ एंगल, एंड देन इसका पेयर टेंजेंट ऑफ एंगल, एंड देन एंगल का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई कर दें। ओके, इसी तरह कोसिकेंड को देखें तो कोसिकेंड सीकेंड की तरह का ही फंक्शन है, सो इस पे भी सेम यही रूल लगेगा, कोसिकेंड एंगल, देन उसका पेयर विच इज़ कॉट, एंड देन एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे इतने फार्मूलाज कैसे याद रखे जाएं। सपोज आप इनको मेमोराइज नहीं करना चाहते तो जस्ट इन फर्स्ट 2 को देख लें, और इन फर्स्ट 2 से आप रिमेनिंग 4 जो हैं वो डिराइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव देखना चाह रहे हैं कि ये क्या है, सो टेंजेंट एक्स को मैं साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स की फॉर्म में लिख सकता हूँ। सो यहाँ मैं क्वेश्चन रूल अप्लाई कर सकता हूँ जो कि हमें ऑलरेडी नाउन है। सो डिनोमिनेटर फंक्शन विच इज़ कॉस एक्स इन दिस केस, इसका स्क्वायर कर लेंगे, एंड टॉप पे कॉस एक्स लिख लेंगे, एंड देन साइन टॉप फंक्शन का डेरिवेटिव, नेगेटिव साइन एंड टॉप फंक्शन एंड बॉटम फंक्शन का डेरिवेटिव। सो ये स्क्वायर हो जाएगा, एंड टॉप पे सिंप्लीफाई करें, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है एंड कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स है। ये 2 फार्मूलाज आपको याद रखने पड़ेंगे, एंड देन अगर टॉप पे सिंप्लीफाई करें सो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, एंड बॉटम वाली टर्म को देखें तो ये कॉस एक्स स्क्वायर है और टॉप पे 1 बन जाएगा एंड कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा।
1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स एक्चुअली सीकेंड स्क्वायर एक्स है। सो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स है। सो यहाँ देख ले हमने डेरिवेटिव एक्चुअली टेंजेंट एक्स का डिराइव किया, ये शार्ट सा सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करते हुए। बाय डेफिनेशन डिराइव नहीं किया, बट साइन और कॉस के अगर आपको फार्मूलाज नाउन है तो आप इस तरह क्वेश्चन रूल के थ्रू कर सकते हैं। इसी तरह मैं देखना चाह रहा हूँ कि सीकेंड एक्स में सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स क्यों आ रहा है, पेयर और वो दोनों फंक्शन क्यों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो बहुत सिंपल है, सीकेंड एक्स को भी इसकी करस्पॉन्डिंग फॉर्म में पुट कर लेंगे। सीकेंड एक्स इज़ 1 ओवर कॉस एक्स, ओके। एंड यहाँ पे मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कॉस एक्स पावर -1। यहाँ पे अब पावर रूल अप्लाई कर लेंगे बिकॉज वी हैव कांस्टेंट पावर। सो पावर स्टार्ट में शिफ्ट हो जाएगी एंड पावर में से 1 माइनस कर देंगे एंड बेस में जो वेरिएबल क्वांटिटी है उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। एंड बेस में इस वक्त कॉस एक्स है, सो इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। सो इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँ सो -1 एंड कॉस एक्स स्क्वायर आएगा। सो कॉस एक्स स्क्वायर को मैं कॉस एक्स एंड कॉस एक्स की फॉर्म में ही लिखता हूँ, अभी मल्टीप्लाई नहीं करते। एंड देन टॉप पे देखें तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स आ जाएगा नेगेटिव साइन के साथ, बिकॉज कॉस सी से स्टार्ट हो रहा है। ओके, टॉप पे अगर हम सिंप्लीफाई कर लें सो साइन एक्स एंड डिवाइडेड बाय कॉस एक्स एक सेपरेट कर लेता हूँ और इसी तरह 1 ओवर कॉस एक्स को सेपरेट कर लेता हूँ। सो हमारे पास एक टर्म बन जाएगी टेंजेंट एक्स और एक टर्म बन जाएगी सीकेंड एक्स। सो इसलिए सीकेंड एक्स के डेरिवेटिव में हमारे पास सीकेंड एक्स एंड टेंजेंट एक्स दो टर्म्स आ रही होती हैं। सो अगर सपोज आप कंफ्यूज हैं तो इस तरह से इसको डिराइव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं इसकी एक एग्जांपल फर्दर डिस्कस कर लेता हूँ। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास साइन एक्स एंड लॉग एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और अगर हम इस प्रोडक्ट का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाहें सो ऑब्वियसली प्रोडक्ट रूल लगेगा बिकॉज ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो हम लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन एंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सो अब साइन एक्स को एज इट इज़ लिख लेंगे बिकॉज इस पे डेरिवेटिव नहीं है एंड लॉग एक्स का डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेंगे। सो लॉग फंक्शन जब भी हो उसके एंगल में जो भी होता है उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। इस वक्त एंगल में एक्स है सो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। सो नेक्स्ट टर्म में लॉग एक्स एज इट इज़ आएगा एंड साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है। एंड फर्दर अगर आप इसको एलसीएम ले लें तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल मैं कंसिडर कर रहा हूँ, एक कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल थोड़ी कंसिडर करते हैं। सो सपोज हमारे पास फंक्शन है साइन और इसके एंगल में हमारे पास लॉग है एंड लॉग के आर्गूमेंट में हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, या आप रिवर्स डायरेक्शन में ये कह सकते हैं हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 टर्म थी उस पर लॉग अप्लाई हो रहा है एंड देन जो आंसर आ रहा है उस पर हम साइन अप्लाई करें। अगर इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाहें तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो हम सबसे पहले जो आउटर बॉक्स होगा उसको ओपन करेंगे। ये ऐसे ही है जैसे एक बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स है, उसके अंदर एक और बॉक्स है। सो आप फाइनल बॉक्स में देखना चाह रहे हैं कि क्या क्वांटिटी है। सो उसके लिए आप क्या बात फॉलो करेंगे, आप सबसे पहले आउटर बॉक्स को ओपन करेंगे एंड देन इनर बॉक्स पे जाएंगे एंड देन इनर बॉक्स पे जाएंगे एंड देन इनर बॉक्स पे जाएंगे। सिमिलरली यहाँ देख लें तो आउटर पोजीशन पे हमारे पास साइन एक्स। सो फर्स्ट स्टेप में हम साइन का फार्मूला अप्लाई करेंगे। साइन के इनसाइड जो भी क्वांटिटी है इसे मैं एंगल कंसिडर करूँगा। सो फार्मूला मुझे ये सजेस्ट करता है कि साइन कन्वर्ट हो जाता है डेरिवेटिव कॉस में एंड एंगल एज इट इज़ लिखते हैं एंड देन एंगल का डेरिवेटिव हम साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सो इट्स मीन के एंगल जो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 है सो वो साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो फर्स्ट टर्म से चूँकि डेरिवेटिव रिमूव हो चुका है सो हम इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। सो जो भी ये टर्म है उसको इसी तरह प्लेस कर देंगे। ओके, एंड देन आप डेरिवेटिव को देखें तो ये लॉग और एक्स स्क्वायर प्लस 1 टर्म पे अप्लाई हो रहा है। सो आउटर पोजीशन पे लॉग है सो इसमें इनके हम लॉग का पहले डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे और अब इसके एंगल को मैं आर्गूमेंट कह सकता हूँ या बॉक्स कह सकता हूँ। सो लॉग का रूल ये था कि जो भी एंगल या आर्गूमेंट या बॉक्स होगा उसके इनसाइड होगा लॉग की क्वांटिटी के, उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे और इस वक्त एक्स स्क्वायर प्लस 1 है सो उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। सो 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा एंड देन ऑब्वियसली उस आर्गूमेंट का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये फर्स्ट टर्म जिसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि कॉस के साथ है ये एज इट इज़ लिखी जाएगी। इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस
वन टर्म भी एज इट इज़ लिखी जाएगी। एंड लास्ट में अभी तक डेरिवेटिव रह रहा है, सो सम रूल हम अप्लाई कर लेंगे बिकॉज दो टर्म्स एड अप हो रही हैं। सो हम फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव भी लिख लेंगे एंड इसी तरह सेकेंड टर्म का भी डेरिवेटिव लिख लेंगे। सो फर्स्ट टर्म को अगर देखें जो कि एक्स स्क्वायर है, ये पावर फंक्शन है, सो इस पे नेक्स्ट स्टेप में हम पावर रूल अप्लाई कर देंगे एंड वन चूँकि कांस्टेंट है सो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर पे अगर मैं पावर रूल अप्लाई करूँ सो आंसर 2x आएगा एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑब्वियसली 0 होगा। सो इसको फाइनली लिख सकता हूँ 2x, जो टॉप पे जो टर्म थी वो 2x इंटू कॉज एक्स एंड लॉग एंड देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड डिनोमिनेटर में ही क्वांटिटी आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि लॉग को कैसे यूज़ कर सकते हैं डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए। टू बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है, लॉग को यूज़ किया जाता है डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए। एंड फर्स्ट पॉइंट ये है, लॉग जब भी पावर में वेरिएबल क्वांटिटी हो, हम पावर से वेरिएबल को रिमूव करना चाह रहे हो, सो हम लॉग अप्लाई कर देते हैं। सो उससे लॉग की प्रॉपर्टी ये है कि लॉग पावर को स्टार्ट में शिफ्ट कर देते हैं। सो अभी तक जितने भी फार्मूलाज हमने देखे उसमें हमने एक्स पावर एक्स का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना नहीं देखा। लेट्स से अगर हमारे पास एक्स की पावर कांस्टेंट है तो हम पावर रूल अप्लाई करके उसका डेरिवेटिव देख सकते हैं। अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बेस में कांस्टेंट है, पावर वेरिएबल है, तो हम उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर लेट्स से एक्स पावर एक्स हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये चीज़ अभी हमने नहीं चेक की। सो या इस इन जनरल सपोज एक फंक्शन है और उसकी पावर कोई और फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करें। हमने जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रूल डिस्कस किया था तब मैंने बोला था कि हम इसके फार्मूला को डिराइव करेंगे कि ये कैसे आता है। हम इस लॉग को यूज़ करते हुए एक्चुअली इस एक्सपोनेंशियल रूल की डेरिवेशन करते हैं। सो यहाँ पे सिंपली देख लें, हमारे पास 2 पावर x है फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सो ये बेसिक एग्जांपल है, मैं इसे y एज्यूम कर सकता हूँ। सो सपोज दिस थिंग इज़ इक्वल टू सम वेरिएबल y, ओके। अब पावर में वेरिएबल क्वांटिटी है, सो हम इस पावर को वेरिएबल क्वांटिटी को रिमूव करेंगे। सो फॉर दैट पर्पस हम लॉग अप्लाई कर देंगे दोनों साइड पे। अब लॉग की प्रॉपर्टी ये है कि लॉग a पावर b अगर हो तो हम b को स्टार्ट में शिफ्ट कर देते हैं एंड लॉग जस्ट a पे अप्लाई करते हैं। ये लॉग की प्रॉपर्टीज़ में से एक प्रॉपर्टी है। सो इसी तरह x को हम स्टार्ट में शिफ्ट कर देंगे एंड जस्ट log 2 आ जाएगा। अब इस स्टेज पे हम दोनों साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई कर लेंगे। सो फर्स्ट स्टेप ये है, आप लॉग अप्लाई करेंगे, पावर से वेरिएबल को रिमूव करेंगे एंड नेक्स्ट स्टेप में सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड डेरिवेटिव अप्लाई कर लेंगे दोनों साइड पे। अब log 2 एक कांस्टेंट नंबर है, सो इस कांस्टेंट नंबर को आउटसाइड द डेरिवेटिव शिफ्ट किया जा सकता है कांस्टेंट मल्टीप्लिकेटिव रूल के थ्रू एंड देन डेरिवेटिव जस्ट x पे अप्लाई हो जाएगा। सो राइट साइड को देखूँ तो यहाँ पे सिंपली मेरे पास log of 2 आंसर आ जाएगा। लेफ्ट साइड पे देखें तो log y पे अप्लाई हो रहे हैं और अगर इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो log रूल के थ्रू मैं लिखूँगा 1/y एंड देन डेरिवेटिव ऑफ y। जैसे हम आर्गूमेंट भी बोलते रहे, इसको बॉक्स भी बोलते रहे। सो 1/box एंड देन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। और हम dy/dx कैलकुलेट करना चाह रहे हैं बिकॉज हमारा इंटरेस्ट यही था कि y इज इक्वल टू 2 पावर x है, इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करें। y एक्स्ट्रा टर्म है, सो मैं इसे राइट साइड पे शिफ्ट कर लूँगा। और अगर y की वैल्यू रिप्लेस कर दें सो दोनों साइड पे, सो हम देख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ 2 पावर x इज इक्वल टू 2 पावर x एंड log ऑफ t। और ये वही फार्मूला है जो ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। ये 2 पावर x कहाँ से आ रहा है, ये एक्चुअली y की वैल्यू है एंड ये जो साथ में log 2 या log कांस्टेंट बेस जो एक्चुअली आ रही है वो एक्चुअली log लेने की वजह से हमें यहाँ पे मिली है। सो ये एग्जैक्टली वही फार्मूला है जो ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। सो अब नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखेंगे कि सपोज x पावर x हो तो फिर कैसे डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। नोट कर लें, x पावर x पे पावर रूल अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज पावर रूल तब अप्लाई होता है जब हमारे पास पावर कांस्टेंट हो। x पावर x पे हम एक्सपोनेंशियल रूल भी अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज एक्सपोनेंशियल रूल तब अप्लाई होता है जब हमारे पास बेस कांस्टेंट हो और पावर वेरिएबल हो। यहाँ पे दोनों वेरिएबल क्वांटिटीज़ हैं। सो हम इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाहें तो हम पावर से x को रिमूव करेंगे एंड पावर से x को रिमूव करने के लिए
जनरल मेथड यही है कि हम उस पर लॉग अप्लाई कर लें। सो हम x पावर x को y एज्यूम करेंगे एंड दोनों साइड पे लॉग अप्लाई कर लेंगे। सो अगेन लॉग की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम पावर को स्टार्ट में शिफ्ट कर देंगे एंड देन लॉग जस्ट x पे अप्लाई होगा एंड दोनों साइड पे हम डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। सो लेफ़्ट साइड पे देखें तो हमारे पास डेरिवेटिव लॉग y पे अप्लाई हो रहा है। सो बहुत सिंपल है, जो भी लॉग के इनसाइड क्वांटिटी है उसको 1 डिवाइडेड बाई करके लिख देते हैं एंड देन उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। हम इसे आर्गूमेंट की फॉर्म में लिखते रहें या इसे एंगल भी कह सकते हैं या बॉक्स भी कह सकते हैं। यहाँ नोट कर लें ये डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, मिस्टेकनली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y मेंशन किया हुआ। राइट साइड पे हम डेरिवेटिव के लिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे बिकॉज टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। सो फर्स्ट टर्म एज इट इज़ एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म विच इज़ log x एंड देन सेकेंड टर्म एज इट इज़ एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। सो log x एज इट इज़ आ जाएगा एंड डेरिवेटिव हम x पे अप्लाई कर देंगे। सो फर्दर नेक्स्ट हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। सो हमारे पास log x का डेरिवेटिव 1/x आ जाएगा एंड इसी तरह x का डेरिवेटिव फिर कैलकुलेट करेंगे एंड x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाएगा। अब अगर इसकी टर्म्स को सिंप्लीफाई कर दें तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 + log x। अब ऑब्वियसली लेफ्ट साइड पे देखें तो ये y एक्स्ट्रा है, सो इसे हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे एंड देन इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। सो यहाँ से मैं ये फाइनली y की वैल्यू रिप्लेस कर दूँ दोनों साइड पे। सो ये कंक्लूड कर सकते हैं x पावर x का डेरिवेटिव x पावर x है एंड देन मल्टीप्लिकेशन में 1 + x है। सो यस ये इसका डेरिवेटिव का फार्मूला है और इसी प्रोसीजर को हम जनरलाइज कर सकते हैं। सपोज हमारे पास पावर में cos x है एंड बेस में sin x है। सो सेम यही स्टेप्स लॉग को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। सो हम सिंपली पावर में से वेरिएबल को रिमूव करेंगे एंड फॉर दैट पर्पस हम दोनों साइड पे लॉग अप्लाई कर देंगे। सो लॉग अप्लाई करने से हम पावर को स्टार्ट में शिफ्ट कर सकते हैं। सो हम cos x को स्टार्ट में शिफ्ट कर देंगे एंड log जस्ट sin x पे आएगा एंड देन इस स्टेज पे हम डेरिवेटिव अप्लाई कर लेंगे दोनों साइड। सो राइट साइड पे देखें दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक टर्म cos x है एंड सेकेंड टर्म log एंड विद एंगल sin x है। ये कंप्लीट एक ही टर्म है, इसे दो टर्म्स कंसिडर नहीं करना, बट ये एक ही टर्म है जिसमें आउटसाइड पे log है और उसके आर्गूमेंट में sin x है। So first term as it is derivative of second and then second term as it is derivative of first. Whereas left side पे देखें तो simply log of y का derivative with respect to x 1/y and then dy by dx आ जाएगा and then y को right side पे shift कर लेंगे and log sin x का derivative कैलकुलेट करेंगे। log sin x का डेरिवेटिव, log का जब भी डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं एंगल में या आर्गूमेंट में जो भी क्वांटिटी होती है उसे 1/, करके लिख देते हैं एंड देन उसका डेरिवेटिव ले लेंगे एंड log sin x एंड देन डेरिवेटिव ऑफ cos x विच इज़ नेगेटिव sin x। फर्दर इसे फाइनली सिंप्लीफाई कर दें, इनकी वैल्यूज़ रिप्लेस कर दें। डेरिवेटिव ऑफ sin x इज़ cos x और cos x डिवाइडेड बाई sin x को मैं cot x लिख सकता हूँ एंड देन इससे फाइनली हमें आंसर मिल जाएगा। So yes, this is final answer for derivative of sin x power cos x. नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है, हम log को यूज़ करते हुए इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स जो प्रोडक्ट में एंड डिवीजन में फंक्शंस हैं जिसकी रेशनल पावर्स हैं या इवन इरेशनल पावर्स भी हों, अगर लेट्स से प्रोडक्ट में बहुत सारी क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं, सो ऑब्वियसली अगर आप इस पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे तो ये बहुत मेस क्रिएट हो जाएगा। ऑब्वियसली टॉप पे दो टर्म्स हैं, उनकी पावर्स हैं, बेस में भी क्वांटिटीज़ हैं, इसी तरह बॉटम में भी टर्म्स हैं। सो यहाँ पे क्वोशिएंट रूल और प्रोडक्ट रूल की तरफ जाएंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी चीज़ें, बट इसी एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन को लॉग को यूज़ करते हुए हम स्मॉल चंक्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो बहुत सिंपल है, लॉग की प्रॉपर्टीज़ हैं। लॉग अगर लेट्स से ए बी डिवाइडेड बाई सी पे अप्लाई हो रहा है, सो आप इससे देख सकते हैं कि आप लिख सकते हैं log ऑफ a एंड प्लस log ऑफ b एंड डिवाइडेड बाय एंड देन नेगेटिव साइन के साथ log ऑफ c आ जाते हैं। सो जो टॉप पे टर्म्स है मल्टीप्लाई हो रही हैं वो पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएंगी और जो बॉटम में टर्म है
जो डिवाइड हो रही है वो नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगी। सो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो फर्स्ट टर्म है ब्लू कलर में ये ए है, सेकंड टर्म जो पिंक कलर में है ये बी है, और येलो कलर की टर्म को मैं सी कंसिडर कर सकता हूँ। सो अगर लेट्स से मैं ये लॉग दोनों साइड पे अप्लाई कर दूँ तो ये प्रोडक्ट में जो टर्म है और डिवीजन में जो टर्म है ये सम में एंड कन्वर्ट हो जाएंगी, स्मॉल चंक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, एंड देन मैं फिर इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लूँगा। सो सिंपली हम दोनों साइड पे लॉग अप्लाई कर लेंगे। सो लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ ऑल दिस थिंग, एंड देन मैं log a प्लस b वाला फार्मूला यूज़ करते हुए log ऑफ this blue term and then log of the pink term and with negative sign the log of the yellow term जो डिनोमिनेटर में है। एंड देन log की एक और प्रॉपर्टी भी है कि हम log को पावर को स्टार्ट में शिफ्ट कर देते हैं। सो ये जो पावर्स थी रैशनल पावर इनको भी रिमूव कर देते हैं पावर से, सच डैट ये कैलकुलेशन आसान हो जाए, मुझे पावर रूल अप्लाई ना करना पड़े। सो देन अब इस स्टेज पे ये सिंप्लीफिकेशन करने के बाद लॉग अप्लाई करने से ये हमारे पास स्मॉल चंक्स में ये 3 टर्म्स में हमें आंसर जो एक्सप्रेशन है वो मिल गए। अब हम दोनों साइड पे डेरिवेटिव लेंगे। लेफ्ट साइड पे log y का डेरिवेटिव 1/y एंड dy/dx आ जाएगा। राइट साइड पे देखें तो ये 3/5 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से आउटसाइड शिफ्ट हो जाएगा, एंड देन log ऑफ 3x² + x + 1 का डेरिवेटिव लेना है। सो ये डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे बिकॉज log है। सो log में जो भी क्वांटिटी होती है उसे 1/, करके लिख लेते हैं, एंड देन जो आर्गूमेंट होता है उसका डेरिवेटिव टॉप पे लिख देंगे। वो साथ लिखते होते हैं, यहाँ पे स्पेस कम है सो मैं टॉप पे लिख रहा हूँ। ओके इसी तरह 1/2 कांस्टेंट है, आउटसाइड शिफ्ट कर लेंगे, जो आर्गूमेंट में टर्म है उसे डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर लेंगे एंड टॉप पे इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। एंड इसी तरह येलो टर्म में भी सेम यही करेंगे, 2x एंड cos x को हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर लेंगे एंड देन इसका भी डेरिवेटिव टॉप पे ले लेंगे। फर्दर नेक्स्ट स्टेप में हम y को राइट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे और यहाँ पे सम रूल्स एंड ये अप्लाई करेंगे टॉप पे, और डिनोमिनेटर को रिमूव करके हम फाइनल आंसर लिख लेंगे। और आप देख सकते हैं कि लॉग अप्लाई करने से हम एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन का, फंक्शन का इस तरह से सिंपल स्टेप्स में हम डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। यस ये इस वीडियो में हमने यही कुछ डिस्कस करना था। ओवरली आपको एक एक्सटेंसिव एक्सरसाइज मिली है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे चेन रूल को, इन्वर्स फंक्शंस के डेरिवेटिव्स के फार्मूलाज को देखेंगे, एंड देन अगर लेट्स से कोई इम्प्लिसिट रिलेशन गिवन है हमें, सो उसमें हम डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप उसको मिस ना कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।